आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं z इक्वल टू a प्लस आई बी से। यहाँ देखो a और b जो है ये एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है। तो रियल नंबर होगा तो 2 होगा, 5 होगा, 3 होगा, 2/5 होगा, 3/5 होगा, लाइक दैट। और i जो है ये एक इमेजिनरी नंबर के लिए लाया गया। जैसे पहले हम लोगों को इक्वेशन मिल जाता था कि भाई x² - 1 इक्वल टू 0, तो हम लोग सॉल्व करके इसको लिखें कि भाई 2 वैल्यू आएगा +-1। लेकिन अगर रहता है कि x² + 1 इक्वल टू 0, तो हम लोग कहते थे कि नो सॉल्यूशन। रीजन क्या था? हम लोग अपने आप को केवल रियल नंबर तक ही कॉन्फाइन करते थे। लेकिन अगर रियल की जगह बोल दे कि x इज एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप लिखेंगे कि x² बाई -1 और -1 इज नथिंग बट इट इज i², और फिर x का वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको एक नंबर आया, इंट्रोड्यूस करना पड़ा हम लोगों को, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर से भी बड़ा है। जैसे रियल नंबर में क्या है, इंटीजर आ जाता है, रैशनल नंबर आता है, इर्रेशनल नंबर आ जाता है, सब आ जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर से भी बड़ा होगा। क्लियर है? तो z को अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो हम बोले थे कि जैसे z इज़ a और b रियल नंबर है, तो जैसे 2 + 3i होगा, -3 + 7i होगा, etc. इस तरह का। अब यहाँ z अगर a + ib है, तो यहाँ a है, a को हम कहते हैं कि ये रियल पार्ट ऑफ z है। मतलब इसको डिनोट किए REZ से, और ये हुआ रियल पार्ट ऑफ z। सिमिलरली b को हम डिनोट करते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये जो हम लिखे हैं सिंबल, ये इसी के लिए लिखे। जब हम ये लिखेंगे तो समझना है कि रियल पार्ट ऑफ z है, और ये हुआ इमेजिनरी पार्ट। ऑफ z। दो मतलब z को हम 2 सेक्शन में डिवाइड किए। दिस पार्ट इज द रियल पार्ट, दिस पार्ट इज द इमेजिनरी पार्ट, जो कि i के साथ अटैच रहेगा। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से जुड़ी जिसको हम एक्सप्लेन कर दें। पहला, मैग्नीट्यूड और इसी को हम कहते हैं मॉडुलस। ऑफ z। z इज व्हाट इज a + ib। तो इसको हम लिखते हैं मॉड z, और ये होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट। जैसे हमको कॉम्प्लेक्स नंबर कह दे कि z इज इक्वल टू 4 + 3i, तो मॉड z क्या होगा? तो मॉड z इज 4² + 3² अंडर रूट, दैट इज 5। क्लियर? अब हम लोग थोड़ा बात कर ले आयोटा पर, यानी i। तो i क्या है? i है √(-1). तो i² क्या होगा? -1। i³ -i, दोनों तरफ i से मल्टीप्लाई कर दो, i⁴, फिर दोनों तरफ i से मल्टीप्लाई करो 1। ठीक है, और देखो 1/i कहीं रहे तो कॉम्प्लेक्स नंबर के डेनोमिनेटर में
हम आई को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा इस फॉर्म में लिखते हैं, z इक्वल टू a प्लस आई बी। तो इसको हम क्या किए कि ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये हमको दे दिया, देखो तो ऊपर आ गया आई, नीचे आया आई स्क्वायर, तो क्या मिल गया माइनस आई। सो 1/i इज इक्वल टू माइनस आई। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझिएगा कि जब भी आई नीचे रहे उसको हम लोग वैसे कर लेंगे। अब देखो यहाँ i टू दी पावर 4 1 है, समझ रहे हो। तो अगर i टू दी पावर 32 रहे तो कुछ नहीं करना है, जो भी i के ऊपर रहे उसको 4 से डिवाइड करना। तो ये 8, ठीक है, 8 चौके 32 हो जाएगा। इस तरह से समझो कि जो भी रहे उसको 4 से डिवाइड कीजिएगा। तो 32 को हम लिख सकते हैं 8 गुने 4, 8 चौके 32, और i का पावर हो जाएगा क्या 4 इंटू 8, i टू द पावर 4 इज़ 1, सो इट इज़ अगेन 1। सिमिलरली अगर i का पावर 33 रहता तो हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो इसका क्या लिखते हैं 4 एक तो 32 प्लस 1, कि 32 4 से डिवाइडेड हो रहा है, तो इसका आंसर आता i। क्लियर है। तो इसी को समझिए, एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड वैल्यू ऑफ i पावर 3, i का पावर 33 प्लस i का पावर 333 प्लस i का पावर 335। तो i क्यू क्या होता है, इट इज़ माइनस आई। i का पावर 33, तो 32 प्लस 1 i। अब i का पावर 4 से इसको डिवाइड करो, 333 को, तो 8 चौके 32 और 1 3 13, तो 4 3 12, यानी 1 बचेगा, तो ये i। और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, तो ये वाला हो गया माइनस आई। सो द आंसर इज 0। सिमिलरली फाइंड वैल्यू ऑफ 1/i, 1/i स्क्वायर, 1/i का पावर क्यूब, 1/i का पावर 4। 1/i कितना होगा माइनस आई, आई स्क्वायर माइनस 1, आई क्यूब माइनस 1/i, और ये 1, और माइनस 1/i को फिर से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई करके, तो नीचे i स्क्वायर आ जाएगा यहाँ, तो ये माइनस आई माइनस 1 माइनस आई स्क्वायर, तो यहाँ प्लस आई और प्लस 1, दिस इक्वल टू अगेन 0। तो इस तरह का क्वेश्चन जब रहेगा तो आपको i के पावर्स को देखना है। नाउ थर्ड थिंग इज, इफ z1 इक्वल टू x1 प्लस iy1 एंड z2 इक्वल टू x2 प्लस iy2, देन पहला, इफ z1 बराबर z2, इसका मतलब ये होगा कि x1 बराबर x2 होगा एंड y1 बराबर y2 होगा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होगा जब उसका रियल पार्ट भी इक्वल हो और उसका इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो, यानी x1 बराबर x2 हो और y1 बराबर y2 हो। सेकेंड, अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना चाहें तो हम कैसे जोड़ेंगे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपको जोड़ना है तो रियल पार्ट को एक साथ जोड़िए और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ रखिए आई के साथ, ऐसे। सिमिलरली घटाने में भी वही है, अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को घटा रहे हैं तो पहला वाला का रियल पार्ट से दूसरा वाला का रियल पार्ट घटेगा और पहले वाले के इमेजिनरी पार्ट से दूसरा वाला का इमेजिनरी पार्ट घटेगा, ठीक है।
अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलेगा, तो हम मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो x1 इंटू x2 मिलेगा, i के साथ x1 y2 देन i x2 y1 एंड प्लस i स्क्वायर y1 y2। अब देखो जिसमें जो i वाला है दोनों एक साथ, क्योंकि ये i स्क्वायर तो हो जाएगा -1, सो इसका रियल पार्ट वाला अलग करो, ये केवल रियल जिसमें i नहीं है, i वाले को एक साथ लो, x1 y2 प्लस y1 x2। क्लियर है? तो क्वेश्चन से और इसको हम क्लियर कर दें। फाइंड रियल z and imaginary part of z if z is equal to 2 plus 3i minus 7 minus 4i। तो हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम इसके रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5, इमेजिनरी को इमेजिनरी से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +7i। सो रियल z इज -5, imaginary z is 7। Next question is find real z and imaginary z if z is equal to 7 minus 4i into 3 plus i। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो अब यहाँ अब स्मार्ट मल्टीप्लिकेशन समझो, यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई होगा, रियल मिला, ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो आई स्क्वायर देगा, तो -4i स्क्वायर वो +4 हो जाएगा, तो 7 या 21, यहाँ से +4, 21 और 4 25। क्लियर है? अब देखो यहाँ आई वाला पार्ट में क्या क्या आएगा, जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7i आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -12i आएगा, तो -5i। क्लियर है? तो वहाँ पे मेंटली मल्टीप्लाई कीजिएगा। फिफ्थ थिंग इज कि अगर x प्लस i है, इसका हम स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा, तो देखो x स्क्वायर i स्क्वायर y स्क्वायर 2ixy, ये क्या हो जाएगा -1। सो x प्लस i का होल स्क्वायर, x प्लस iy का होल स्क्वायर इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 2ixy। सिमिलरली अगर हम x माइनस आई का करें तो क्या होगा, x माइनस आई का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो देखो फर्स्ट पार्ट सेम ही आएगा, आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, लेकिन सेकंड पार्ट में क्या होगा -2ixy। क्लियर है? क्वेश्चन रहे we find real part of z and imaginary part of z if z is equal to 2 plus 3i का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर में क्या होता है, x स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर 9, और प्लस यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा 2ix इंटू वाई, सो -5 प्लस i 12। सो रियल पार्ट ऑफ z इज -5 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 12। सिमिलरली क्वेश्चन रहे फाइंड रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ऑफ 4i का होल स्क्वायर।
जेड क्या मिल जाएगा, ये 25, ये 16, बचा 9, माइनस 2i तो रहना है, इन दोनों का प्रोडक्ट 20, तो -9 I 40, so real z is 9 and imaginary part of z is -40. Next one is conjugate of complex number. ये क्या होता है, इस पर हम लोग थोड़ा डिस्कशन करें। अगर z x प्लस आई वाई होगा तो इसका जो कंजुगेट होता है उसको हम z पे पावर बार से डिनोट करते हैं, z बार से। और यहाँ होता है क्या कि जो इमेजिनरी पार्ट वाला होता है वहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं। जैसे z अगर 2 + 3i है तो z बार जो होगा वो 2 - 3i होगा। z अगर -5 - 5i है तो z बार रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होगा, इमेजिनरी पार्ट के सामने वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये वाला। ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज़ और ऑब्जर्व करो कि अगर हम x + iy और x - iy को मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलेगा x² + y²। ये क्या है, z, ये क्या है, z बार, ये क्या है, मॉडुलस का स्क्वायर। सो z बार इज इक्वल टू mod z का होल स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट, काफ़ी यूज होगा ये क्वेश्चन में, हम लोग आगे देखेंगे। तो एग्जाम्पल के साथ समझ लो आप। जैसे अगर 7 + 3i और 7 - 3i हुआ, मल्टीप्लाई करके देख लो तो तुमको मिलेगा 7² + 3²। क्लियर है, खुद से मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कि अगर x + iy का अगर हम क्यूब देखें तो x³ तो मिलेगा, iy³ ये मिलेगा, 3ixy और x + y का। तो और अगर हम x - iy का होल स्क्वायर करें, होल क्यूब करें तो x³ मिलेगा, -iy³ मिलेगा और यहाँ -3ixy x - iy, सॉरी ये मिलेगा, यहाँ i भी होगा। नेक्स्ट important thing is if ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नॉट बी compared with another complex number or real नंबर। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2i और i में कहता है कोई कि 2i बड़ा होगा तो ये फॉल्स है, ये नहीं होगा, कंपैरिजन नहीं संभव है। कोई कहे 2 + 3i है, ये 2 से बड़ा है, फॉल्स, कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ना हम कॉम्प्लेक्स नंबर से कंपेयर कर सकते हैं, ना ही रियल नंबर से कंपेयर कर सकते हैं। कहे 2 से छोटा है, अगेन फॉल्स, कंपैरिजन नहीं हो सकता है। कहे कि ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर से छोटा है, फॉल्स, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन नहीं हो सकता है।
क्लियर है? नेक्स्ट वन इज इफ z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इक्वल टू 0। रियल नंबर में हम लोग क्या करते थे कि z1 और z2 को 0 कर देते थे, तभी ये पॉसिबल होता था। लेकिन देन इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 नीड नॉट टू बी 0। जरूरी नहीं है कि ये 0 हो। एग्जाम्पल में दिखा देते हैं हम। z1 को आप ले लीजिए 1 प्लस आई, z2 को लीजिए 1 माइनस आई। अब करिए z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, दैट मीन्स 1 प्लस आई का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। क्या आएगा देखो, आएगा 1 माइनस 1 प्लस 2i, यहाँ भी आएगा 1 माइनस 1 माइनस 2i इज 0। सो इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर रहे, उसका सम 0 हो रहा हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 0 हो। ठीक है? नेक्स्ट, इफ अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी बराबर अंडर रूट ए बी, देन एट लीस्ट वन ऑफ ए बी हैज़ टू बी नॉन निगेटिव। देखो चारों केस लेके देख लो। जैसे हम रूट 4 ले लेते हैं ए के जगह, 9 लिए बी के जगह, तो यहाँ लेते हैं 4 इंटू 9, दोनों बराबर आएगा ना। 2 इंटू 3 बराबर 6। सेकेंड, यहाँ आप ले लीजिए -4, यहाँ लीजिए 9। ठीक है? तो यहाँ अगर -4 और 9 ले लें तो ये हमको दे दिया -4 इंटू 9। देखो यहाँ भी 2i इंटू 3, दोनों तरफ से, यहाँ से ये आ जाएगा 2i, ये आ जाएगा 3। सिमिलरली अगर हम इसको 4 ले लें और इसको -9 लें, तो ये 2, ये 3i, और यहाँ राइट हैंड साइड में लिखें 4 इंटू -9, तो ये भी हमको मिलेगा 2 इंटू 3i। लेकिन अगर दोनों निगेटिव ले लें, ये हमको दिया 2i, ये हमको दिया 3i, यहाँ पे आ गया 6i स्क्वायर विच इज -6। अब राइट हैंड साइड में देखें -4 -9 कितना आया, रूट अंडर 36। सो ये दोनों इक्वल नहीं है। इसीलिए अगर अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी है, ये अगर है, तब कम से कम एक को नॉन निगेटिव होना होगा। अब कुछ क्वेश्चंस देख लें। फाइंड रियल वैल्यू ऑफ x एंड y if x to the power 4 2xi minus 3x square plus iy is equal to 3 minus 5i plus 1 plus 2yi। तो यहाँ देखो, हम थोड़ा सजा लें कॉम्प्लेक्स नंबर को। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस है, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट कर दो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी करो, 3 + 1 को एक जगह और i टाइम -i + 2i को एक जगह। अब हमको दो कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो यहाँ इक्वलिटी है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होता है, जब उसका रियल पार्ट
इक्वल हो एंड उसका इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो। ठीक है, तो हम यहाँ से y को निकालेंगे तो y हमको क्या मिल जाएगा 2x + 5/3 एंड इसको 1 मान लें, पुट इन 1, तो हमको मिलेगा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से x² कॉमन x⁴ सॉरी यहाँ सिंप्लीफाई कर लिया जाए इसको पहले, उसके बाद इसको पुट करेंगे। x⁴ - 3x² - 4 को पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, तो x⁴ - 4x² + x² - 4 = 0। सो x⁴ + x + 1 और एक आ जाएगा x² + 1 और एक आ जाएगा x² - 4 = 0। तो x का हमको x² = -1 हमको रियल वैल्यू चाहिए। यहाँ देखिए ध्यान से, फाइंड रियल वैल्यू, जो कि यहाँ से तो नहीं मिलेगा, तो हमको x का 2 वैल्यू मिला, x = एक मिला 2 और एक मिला -2। अब y का वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगा। जब हम x = 2 को पुट करेंगे y वाले में, तो हमको मिला 2 × 4 = 4 × 5 = 9, 9 × 3 यानी कि 3। और जब -2 को पुट करेंगे तो मिल जाएगा -4 + 5 1/3। क्लियर है? अब जरा देखा जाए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, और करेंगे तो फिर लिखेंगे कैसे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवीज़न का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये समझना है कि अगर उस तरह के फॉर्म में दिया हो तो हम उसको लिखेंगे कैसे। अगर ऐसे है देन, अगर ये रहे तो ये ऐसा हो गया, जबकि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या पढ़े हैं a + ib, इसी फॉर्म में रहता है। तो हमको इसको भी इसी फॉर्म में लाना है। तो क्या करना है कि डिनोमिनेटर में जो है उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लिकेशन हम लोग सीखे हुए हैं। तो ऊपर में हम लोग क्या मिल जाएगा x1 x2 और -i² आ रहा है y1 y2 के साथ, तो हो जाएगा +y1 y2 और यहाँ से प्लस i y1 x2 - y2 x1 डिवाइडेड बाई, नीचे में देखो दो कंजुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है, तो सीधे x2² + y2²। तो हम इसको अब आराम से सेपरेट करके, ये हो गया इसका रियल पार्ट, और ये हो गया इसका इमेजिनरी पार्ट। हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में हमको अरेंज करना होगा। क्लियर है? जैसे क्वेश्चन रहेगा फाइंड रियल z एंड इमेजिनरी z of first 2 + i 1 - i। तो हम क्या करेंगे कि 2 + i और 1 - i में नीचे वाले के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर में हमको क्या मिलेगा 2 और i² का 1, तो 1 और i वाले में 2 और 1 3i, और नीचे मिला 2। सो इसको लिख लिया ½
plus I 3/2. So real part of Z is half और imaginary part of Z is 3/2. क्लियर है? नेक्स्ट वन इज स्क्वायर रूट ऑफ जेड एक्स प्लस आई वाई। देखो जेड अगर एक्स प्लस आई वाई है तो इसका स्क्वायर रूट हम अगर निकालें एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ मॉड जेड और यहाँ प्लस रियल जेड डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट में, और प्लस आई फिर से अंडर रूट मॉड जेड माइनस रियल जेड बाई 2। यही फॉर्मूला होता है। और अगर जेड के जगह यहाँ प्लस के जगह माइनस आ जाए वाई के पास, तो फॉर्मूला वही रहेगा, जहाँ जहाँ चेंजेस आएगा सो देखो, कहीं कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, यहाँ तक सब सेम, केवल एक चेंज आना है, यहाँ माइनस हो जाएगा, बस ये चेंज होएगा यहीं पे, बाकी सब सेम, मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट दिस। अब इसके प्रूफ में हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि बेकार उसका कहीं यूज़ नहीं है। ये रिज़ल्ट आप याद रखिएगा और इसी रिज़ल्ट को अप्लाई करना है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद ही रखिएगा क्योंकि कैलकुलेशन में समय गंवाना नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए 3 + 4i का स्क्वायर रूट निकालने को कहा, क्या होगा? तो देखो मॉड जेड कितना है भाई 5, रियल पार्ट ऑफ जेड केवल इस पे ध्यान देना है 3, यहाँ प्लस माइनस लगाइए, अंडर रूट 5 + 3/2 और यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ भी क्या साइन आएगा प्लस 5 - 3/2। कितना आ गया 5 3 8/2 4, तो 4 का हो गया 2 और यहाँ सॉरी आई भी रखे गए और यहाँ 2/2 1 यानी आई। सो ये जो होगा ये इसका स्क्वायर रूट होगा। क्लियर है? तो रियल पार्ट अगर पूछेगा तो अगर पॉजिटिव लेंगे जो इसका स्क्वायर रूट का रियल पार्ट होगा वो +-2 और इमेजिनरी पार्ट जो होगा स्क्वायर रूट का वो हो जाएगा +-1। क्लियर है? जैसे रहे कि भाई 21 + 20i इसका स्क्वायर रूट, मॉड जेड निकालो तो 21 का स्क्वायर + 20 का स्क्वायर अंडर रूट, ये आ जाएगा 29। रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है 21। नाउ स्क्वायर रूट के लिए प्लस माइनस अंडर रूट, पहले 29 + 21 डिवाइडेड बाई 2 प्लस है तो यहाँ प्लस आई, 29 - 21 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 29 + 21 50/2 तो 5 और यहाँ प्लस 8/2 4, 4 का 2। क्लियर है? अगर यही नेक्स्ट वन इज अगर z = x + iy है तो फर्स्ट थिंग इफ x = 0 and y is not equal to 0 means z is purely imaginary number
एक्स अगर जीरो हो जाए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जीरो ना हो। सेकेंड, इफ एक्स जीरो ना हो एंड वाई जीरो हो जाए तो जेड क्या हो जाएगा, वाई जीरो है एक्स जीरो नहीं है, इज प्योरली रियल नंबर। वाई वाला खत्म हो गया, प्योरली रियल हो गया। थर्ड, इफ वाई नॉट इक्वल टू जीरो देन जेड इज एन इमेजिनरी नंबर। अब इसी में जरा ध्यान दिया जाए, जेड क्या होता है एक्स प्लस आई वाई, जेड बार क्या होता है एक्स माइनस आई वाई। तो फॉर प्योरली रियल नंबर जेड बराबर क्या होना चाहिए, जेड बार। देखो तो सही है, जेड बराबर जेड बार अगर हम कर दें तो एक्स प्लस आई वाई बराबर एक्स माइनस आई वाई, एक्स एक्स कैंसल, वाई टू आई वाई इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स वाई इक्वल टू जीरो। और जैसे ही वाई इक्वल टू जीरो होगा जेड क्या होगा, प्योरली रियल नंबर। ठीक है। और फॉर प्योरली इमेजिनरी नंबर जेड प्लस जेड बार इक्वल टू जीरो। देखो करके, एक्स प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई, ये जीरो होना है तो ये कट गया, तो एक्स इक्वल टू जीरो। और जैसे ही एक्स इक्वल टू जीरो होगा ये प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। तो ये कंडीशन है कि अगर जेड बराबर जेड बार होता है तो जेड प्योरली रियल है, और जेड प्लस जेड बार अगर जीरो होता है तो जेड प्योरली इमेजिनरी है। नाउ क्वेश्चन इज, इफ जेड इक्वल टू 3 प्लस 2i साइन थीटा 1 माइनस 2i साइन थीटा, देन फाइंड थीटा पहला, इफ जेड इज प्योरली रियल, और दूसरा इफ जेड इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है। तो जेड प्योरली रियल है कि जेड प्योरली इमेजिनरी है, जेड अगर प्योरली इमेजिनरी है तब, और जेड अगर प्योरली रियल है तब। तो हम पहले क्या करते हैं कि जेड को अरेंज कर ले कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में, और तब हम उसके आगे बात डिस्कशन करेंगे। तो पहले इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया जाए डेनोमिनेटर के कंजुगेट से। तो ऊपर में हमको क्या मिल गया, 3 प्लस 6i साइन थीटा प्लस 2i साइन थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे मिल गया 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर? तो हम लोग जेड को लिख लें। जेड अब हमारे पास आया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और इधर आ जाएगा आई 8 साइन थीटा डिवाइडेड बाई, अब पहला क्वेश्चन, इफ जेड इज
प्योरली रियल, जेड अगर प्योरली रियल है तो जेड अगर ऐसा है, इसको प्योरली रियल होना है तो ये जीरो इमेजिनरी पार्ट, सो 8 sin थीटा इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इसको जीरो हो जाना है, तो साइन थीटा जीरो, सो थीटा इक्वल टू एन पाई। सेकेंड, इफ जेड इज प्योरली रियल, सॉरी इमेजिनरी, अगर जेड प्योरली इमेजिनरी है तो जेड एक्स प्लस आई वाई, यानी इसको जीरो होना है, तो जो रियल पार्ट है उसको जीरो होना है, तो दिस शुड बी जीरो, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर √3/2 का होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर π/3, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर value of n such that 1 plus I divided by 1 minus I होल का पावर n बराबर 1। तो पहले इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए, तो इसके कंजुगेट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर के, तो डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i डिवाइडेड बाई 2 पावर n बराबर 1। ये तो -1 हो गया, तो ये फर्स्ट पार्ट कैंसल, सो i टू द पावर n इक्वल टू 1। कब n का लिस्ट वैल्यू चाहिए, सो n शुड बी इक्वल टू 4, क्योंकि i टू द पावर 4 बराबर 1। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज z is complex and z square plus 2 1 plus 2i z minus 11 plus 2i बराबर 0, then find z। तो जैसे क्वाड्रेटिक को हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, x को -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, सिमिलरली अभी हम z को लिखेंगे -2 1 प्लस 2i प्लस माइनस 4 1 प्लस 2i का होल स्क्वायर माइनस में 4 11 प्लस 2i अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। तो 2 तो हटा दो ऊपर नीचे से, तो यहाँ -1 माइनस 2i आ गया, और प्लस माइनस अंडर रूट में क्या मिला देखो तो 8 प्लस 6i। ठीक है? अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसका स्क्वायर रूट, इसको 1 कहें, और एक z1 हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 8 प्लस 6i, इसका स्क्वायर रूट चाहिए, तो इसका मॉड z1 कितना आया जी 64 36 10, और रियल z 8, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 10 प्लस 8/2 प्लस i 10 माइनस 8/2।
तो 10 + 8 18/9, 3 हो गया रियल पार्ट पे, और प्लस I 1. So put in 1. Now put in 1. तो z मिला -1 -2i ± 3 + i. तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, एक बार प्लस ले लीजिए, पॉजिटिव लेंगे तो z मिल जाएगा 2 -i, और निगेटिव लेंगे तो z मिल जाएगा -4 -3i. क्लियर है? एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, इफ f(x) x⁴ - 4x³ + 4x² + 8x + 44, then f3 + 2i का वैल्यू क्या होगा? तो देखो यहाँ ये x के जगह डाला गया है ना, तो x = 3 + 2i. हम इधर लाए 3 को, 2i को इधर छोड़े, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए, तो आया x² - 6x + 9 - 4. सो x² - 6x + 13 = 0. अब इससे इसको डिवाइड करना है और रिमाइंडर वाला फॉर्मूला लगाना है और देखना है कितना रिमाइंडर बच रहा है. तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा x² - 6x + 9 13 से डिवाइड किए तो ये x² + 2x + 3 मिलेगा, और बचेगा रिमाइंडर 5. ठीक है, ये वाला पार्ट तो 0. क्लियर है? सो f3 + 2i का जो वैल्यू आएगा दैट इज 0 + 5. तो आंसर इज 5. तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग इसी तरीके से बनाएंगे. तो अभी हमको लगता है कि बेसिक क्वेश्चंस जो आपके बुक में होगा आप उसको बना सकते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, आर्ग्यूमेंट, एम्पलीट्यूड, इन चीज़ों का डिस्कशन करेंगे, और कुछ लोकस प्रॉब्लम में हम लोग नेक्स्ट क्लास से मूव करेंगे. थैंक यू.